शेयर बाजार ऊपर जाता है और फिर जोर से नीचे भी आता है, ये तो हम सब जानते हैं। और जब वो जोर से गिरता है ना, तो अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन देखिए, ये डरने का नहीं बल्कि तैयारी करने का टाइम होता है। तो चलिए आज समझते हैं उन 5 नियमों को जो किसी भी मार्केट क्रैश से हमें बचा सकते हैं। 1500 पॉइंट्स, वो भी माइनस में, एक ही दिन में। ये किसी डरावनी कहानी का नंबर नहीं है, ये हकीकत है। जी हाँ, ये हाल था 30 मार्च को बीएसई सेंसेक्स का। एक ऐसा दिन जब हर स्क्रीन लाल थी और ऐसा लग रहा था कि इन्वेस्टर्स की मेहनत की कमाई डूब रही है। अब सोचिए, जब अपना पोर्टफोलियो इस तरह लाल निशान में हो तो पहली रिएक्शन क्या होती है? घबराहट, सब कुछ बेचकर निकल जाने का मन करता है? रुकिए, यहीं पर लिया गया अगला कदम ही सब कुछ तय करेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट अगर गिरता है तो वापस उठता भी है। सवाल यह है कि उस तूफान का सामना कैसे किया जाए। तो समझते हैं उन 5 नियमों को जो न सिर्फ हमारे इन्वेस्टमेंट को बचाएंगे बल्कि शायद हमें अवसर भी देंगे। पहला नियम, डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधता। ये इन्वेस्टमेंट की दुनिया का सबसे पहला और सबसे जरूरी सुरक्षा कवच है। और हां, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 10 की जगह 20 अलग-अलग स्टॉक्स खरीद लिए। असली विविधता का मतलब है अपनी संपत्ति को अलग-अलग टोकरियों में रखना, जैसे कि इक्विटी, बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट और सोना। जरा सोचिए, जब शेयर मार्केट धड़ाम से गिर रहा हो तो सोना चमक सकता है और आपके पोर्टफोलियो को एक मजबूत सहारा दे सकता है। और देखिए, यही असली मकसद है, हर साल सबसे ज्यादा रिटर्न पाना नहीं बल्कि हर तरह के मार्केट उतार चढ़ाव में टिके रहना। जब इक्विटी गोता लगा रही हो तब भी फिक्स्ड इनकम आपको स्थिर रिटर्न देती है। अब आता है दूसरा नियम जो इमोशनल डिसिप्लिन से जुड़ा है, और सच कहूं तो यह शायद सबसे मुश्किल है लेकिन सबसे जरूरी भी। देखिए, ऐसे समय में 2 तरह के निवेशक होते हैं। पहला, जो गिरते मार्केट को देखकर घबरा जाता है और डर के मारे नुकसान में ही सब कुछ बेच देता है। और दूसरा, जो शांत रहता है ये जानते हुए कि ये तूफान भी गुजर जाएगा। अंदाजा लगाइए, लंबी रेस में कौन जीतता है? ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इतिहास गवाह है। मार्केट में गिरावट टेम्पररी होती है लेकिन ग्रोथ परमानेंट। घबराहट में बेचना अक्सर सबसे महंगा सौदा साबित होता है। तो गिरावट में क्या करें? SIPs कभी न रोकें। अरे उल्टा, ये तो मार्केट में सेल लगने जैसा है। कम दाम पर ज्यादा यूनिट्स खरीदने का इससे बेहतर मौका भला और क्या हो सकता है? अब बात करते हैं तीसरे नियम की, यानी उस चमकीली धातु की जिसे सोना कहते हैं। पोर्टफोलियो में इसकी सही जगह क्या है? इसे एक धुआंधार बल्लेबाज की तरह नहीं बल्कि एक मजबूत डिफेंडर की तरह देखिए। जब दुनिया में अनिश्चितता हो और बाजार गिर रहे हों तो सोना अक्सर एक सुरक्षित ठिकाना बन जाता है जो पोर्टफोलियो को बड़ी गिरावट से बचाता है। और आखिर में 2 नियम जो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और वो सिक्का है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ये 2 कदम हैं। पहला, पोर्टफोलियो को समय समय पर रीबैलेंस करना, और दूसरा, हमेशा हाथ में कुछ कैश यानी लिक्विडिटी रखना। पर ये दोनों इतने जरूरी क्यों हैं? रीबैलेंसिंग का मतलब है इमोशंस को खेल से बाहर रखना। मान लीजिए किसी की इक्विटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और अब वो पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा बन गई है, तो रीबैलेंसिंग का मतलब है कि कुछ मुनाफा निकालकर उसे FD जैसे सुरक्षित विकल्पों में डाल दिया जाए ताकि रिस्क वापस कंट्रोल में आ जाए। और हाथ में कैश क्यों? क्योंकि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। कोई मेडिकल इमरजेंसी या नौकरी जाने जैसी स्थिति में अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो मजबूरी में गिरे हुए शेयर नुकसान में बेचने पड़ सकते हैं। ये तो एक दोहरी मार है ना। तो कितना इमरजेंसी फंड काफी है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कम से कम 4 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर। ये आपके इन्वेस्टमेंट और अचानक आने वाली मुसीबतों के बीच एक मजबूत दीवार का काम करता है। तो इन 5 नियमों का निचोड़ क्या है? अपनी संपत्ति को अलग-अलग एसेट क्लास में फैलाएं, अपनी भावनाओं पर काबू रखें, सोने को एक सुरक्षा कवच बनाएं, पोर्टफोलियो को अनुशासित तरीके से रीबैलेंस करें और हाँ, हमेशा एक इमरजेंसी फंड हाथ में रखें। और अंत में बस एक सवाल, बाजार में अगली गिरावट कब आएगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये तय है कि वो आएगी जरूर। सवाल ये है, क्या हमारी निवेश की योजना इसके लिए तैयार है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।